जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हो कि जो वीडियो है वो किसका होने वाला है। इस वीडियो में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अमेज़न ईज़ी शिप में, ईज़ी शिप मतलब अगर आप अपने घर से सामान को पैक करके अमेज़न के थ्रू सेल करते हो तो कितना फ़ीस लेता है, पूरा मैं ए टू जेड बताऊँगा। आप किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे कि आप फूड में बेचते हो, पर्सनल केयर बेचते हो, होम डेकोर बेचते हो, टॉयज़ बेचते हो, जो भी प्रोडक्ट बेचते हो किसी भी तरह का, उसमें कितनी फ़ीस अमेज़न आपसे लेगा और कितना आपके अकाउंट में जो आने वाला है, जो टोटल आपका प्रॉफ़िट है वो कितना होगा, पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैलकुलेशन करके। तो चलते हैं, मैंने एक्सेल ऑलरेडी बनाया हुआ है, पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो फ़ीस होती है वो होती है 3 तरह की। एक तो होती है रेफरल फ़ीस, दूसरी होती है क्लोजिंग फ़ीस, तीसरी होती है शिपिंग फ़ीस। तो अब इसमें हम डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो रेफरल फ़ीस जो होती है वो आपकी कंप्लीटली होती है प्रोडक्ट की कैटेगरी। जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हो, जैसे आप ऑटोमोटिव में करते हो तो उसका अलग होगा होगा परसेंटेज। आप अगर उसमें करते हो टॉयज़ में तो उसका डिफरेंट होगा। तो मतलब ये जितनी भी कैटेगरीज़ होती हैं उस पे हर किसी पे अलग-अलग होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? दूसरा फिर है क्लोजिंग फ़ीस। क्लोजिंग फ़ीस जो होती है वो होती है कंप्लीटली आपकी प्राइस के ऊपर, कि अगर प्राइस 500 तक है तो इतना परसेंट, इतना रुपए फिक्स होगा, 9 रुपए, उससे ऊपर है तो इतना होगा, वो डिफरेंट सभी का होता है। आगे मैं दिखाऊँगा अभी इसको कहाँ से मैंने लिया है, ठीक है? आप अमेज़न में कैसे देख सकते हो उसको। उसका शिपिंग फ़ीस, अब यहाँ पे रेफरल फ़ीस पहला हो गया, दूसरा क्लोजिंग फ़ीस हो गया, तीसरा शिपिंग फ़ीस। शिपिंग फ़ीस का मतलब है जो आपका जो ऑर्डर आता है उसको शिप करने का जो अमेज़न लेता है, जो कोरियर पार्टनर होता है उसका, उसको जो आप देते हो उसको बोलते हैं शिपिंग फ़ीस। तो शिपिंग फ़ीस होती है 3 तरह की, एक तो होती है लोकल, एक रीजनल, एक होती है नेशनल। अब यहाँ पे तीनों में डिफरेंट क्या है? लोकल मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली से ही ऑर्डर आता है तो ये हुआ लोकल। रीजनल मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपको दिल्ली के आसपास जैसे नोएडा है, गुरुग्राम है या फिर गाज़ियाबाद है, आसपास कहीं से रीजनल ऑर्डर आता है तो वो होता है रीजनल। उसके बाद नेशनल, नेशनल मतलब अगर आपको इंडिया में कहीं और से आता है, जैसे जम्मू कश्मीर से आता है, केरला से आता है, आप दिल्ली में सेल करते हो तो वो होगा नेशनल, ठीक है? तो तीनों समझ आएगा आपको? और फिर चौथा होता है टैक्स। टैक्स आपका लिया जाता है जो प्रोडक्ट की आप बेचते हो, आप टॉयज में प्लास्टिक का बेचते हो या स्टील का बेचते हो या जिस भी तरह का चीज़ आप बेचते हो उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट अप्लाई करती है उसका यहाँ पे परसेंटेज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हो गया। अब ये चीज़ मैंने कहाँ से लिया, अब उस पर चलते हैं, फिर कैलकुलेशन इसको करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अमेजोन ने ऑलरेडी दिया हुआ सब कुछ, बस समझना आपको होता है। तो यहाँ पे sale.amazon.in/fees डैश एंड डैश प्राइजिंग, इस वेबसाइट पे चले जाना आपको, ठीक है? यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पूरा फीस एंड प्राइजिंग फॉर अमेजोन.इन सेलर्स, मतलब जो अमेजोन इंडिया में सेल करते हैं उनके लिए पूरा प्राइस का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे इसने साफ साफ लिख दिया, देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक तो रेफरल फीस है, जो मैंने बताया था प्रोडक्ट कैटेगरी पे बेस्ड होता है, ठीक है? दूसरा क्लोजिंग फीस है, जो कि प्राइस पे बेस्ड होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तीसरा है वेट हैंडलिंग, मतलब वेट हैंडलिंग में शिपिंग चार्ज होता है, ठीक है? और चौथा है अदर्स। अदर्स मतलब ये है कि अगर आप एफबी के थ्रू बेचते हो अमेजन के वेयर हाउस में तो उसका भी अलग से यहाँ पे फिर ये बताता है सारा कुछ, तो वो अलग है। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे चलते हैं, अब देख लेते हैं रेफरल फीस, ठीक है? तो रेफरल फीस पे यहाँ पे क्लिक किया तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जितनी भी रेफरल फीस की कैटेगरीज वाइज ने फीस का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो यहाँ पे इसने पूरा मेंशन किया हुआ है, देखो। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिव के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे इसने इसको जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे इसने बुक्स के लिए दिया हुआ है, बेबी प्रोडक्ट है, टॉयज है, एजुकेशन है, इंडस्ट्रियल है, क्लॉथिंग है, फैशन है। तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट है आपको उस पर क्लिक करना है और उसका परसेंटेज यहाँ पे जाके देख लेना है। जैसे कि मैंने जो लिया है मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। मैंने पहले वाला ले लिया, मैंने लिया हेलमेट है। मैं हेलमेट बेचना चाहता हूँ ऑनलाइन अमेजोन पे, और मेरा जो प्राइस है वो है 499। 499 सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेशन करता है हमेशा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, एमआरपी पे कभी भी नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरा जो प्राइस है 499, तो मेरा जो कमीशन बनना है जो रेफरल फीस का है वो बनना है 6.5, 6.5। यहाँ पे देख सकते हो आपकी हेलमेट कैटेगरी के अंदर रेफरल फीस का 6.5% चार्ज है, जो कि जिसका प्राइस 500 से नीचे है, और 500 से ऊपर है तो 8.5 है। अगर 500 रुपये भी है या फिर 600 है, 500, 1, 2, 3, 4 है, उससे ऊपर जितना भी है
उसके हिसाब से फिर ये 8.5% लेता है। तो मेरा जो है यहाँ पे है देखो रेफरल फीस, ठीक है, मेरा है कितना, सेलिंग प्राइस 499, है लिमिट मेरा प्रोडक्ट है 499 मेरा क्या है प्राइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कमीशन 6.5% है, तो 499 का 6.5% होता है 32.43, ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपका। तो यहाँ पे ये इससे सब कुछ मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद रेफरल फीस आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है, आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे चलते हैं क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस जो होती है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ देखो, तो यहाँ पे FBA, ईजी सिप, सेल्फ सिप और सेलर फ्लैक्स। तो यहाँ पे आपको चेक करना है ईजी सिप। ईजी सिप इसलिए क्योंकि आप खुद अपने घर से पैक करके अमेजोन के कोरियर पार्टनर को दोगे, तो इसको बोलते हैं ईजी सिप। और अगर FBA के थ्रू करना है तो वो होता है अमेजोन के वेयर हाउस में रखकर। सेल्फ सिप का अलग होता है, सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम ईजी सिप की बात कर रहे हैं जिसमें मोस्टली लोग करते हैं 90%, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूरा प्राइस के अकॉर्डिंग क्लोजिंग फीस को रखा हुआ है। तो यहाँ पे जीरो से जिसका 250 रुपये होता है उसका 4 रुपये लेता है, जिसका 251 से 500 होता है उसका 9 रुपये लेता है, ठीक है। यहाँ पे ओनली इसको करना है, ठीक है, नीचे नहीं करना है, प्राइम वाला नहीं करना है, ठीक है, ये ऊपर वाला करना है आपको चेक। अगर आपका प्राइम में प्रोडक्ट आता है तब नेक्स्ट उसका होता है, लेकिन अभी यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे यही कैलकुलेशन होगा, ठीक है। जिसका 500 से ऊपर 1000 तक है वो 30 रुपये, तो मेरा है 499 प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो मेरा होगा 9 रुपये यहाँ पे देखो, ठीक है, 9 रुपये मैं लिख लिया यहाँ पे। क्लोजिंग फीस 9 रुपये, जो कि मेरी सेलिंग प्राइस पे बेस्ड है पूरी कंप्लीटली, लेस देन 500, ठीक है, 499, क्लियर है दोस्तों। फिर आता है शिपिंग फीस, जो अमेजोन का शिपिंग फीस है उसका भी देख लेते हैं। वेट हैंडलिंग, वेट हैंडलिंग का भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईजी सिप वेट हैंडलिंग का दिया हुआ क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इसने दिया हुआ है कि जो 500 ग्राम से तक प्रोडक्ट है उसका कितना चार्ज लेता है। जैसा कि मेरा हेलमेट है वो अराउंड 500 ग्राम तक ही, मतलब उसका वेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर रिसीव हुआ वो हुआ लोकल। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, 500 ग्राम वेट है, हैवी के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ पूरा जो लोकल है, रीजनल है, नेशनल है। तो अगर आपका लोकल है, रीजनल है, नेशनल है, तो यहाँ पे आप पूरे हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम में मतलब 43, मतलब अंडर 500 ग्राम के अंदर आ रहा है, लोकल मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो फिर 43 रुपये मैं यहाँ पे अपना लिखूँगा, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, लोकल से मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर जहाँ से भी रिसीव हुआ वो अपने आप कैलकुलेशन होगा, ठीक है, अपने हिसाब से आपको करना है, ठीक है, रीजनल है, नेशनल है, तो क्लियर है। तो यहाँ पे 3 चीज़ होगा। अब यहाँ पे टोटल कमीशन जो बनता है मेरा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स हमारा जो है वो हेलमेट पे टैक्स, मैं देखूँ यहाँ पे टैक्स ऑन हेलमेट देख लेते हैं, टैक्स ऑन हेलमेट, तो यहाँ पे 18% है, ठीक है, ये रहा, क्लियर है दोस्तों, टैक्स यहाँ पे 18% है, तो ये इसका। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू मैं कैलकुलेशन किया पूरा, अब यहाँ पे कर लेते हैं। 499 रुपये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे रेफरल फीस 6.5% है, तो 32 रुपये 43 पैसे, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग फीस 500 रुपये से कम का मेरा प्राइस है तो 9 रुपये, ठीक है, जो कि फिक्स होती है। लोकल मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ है तो यहाँ पे 43 रुपये, ठीक है। उसके अलावा टैक्स यहाँ पे जो है मेरा 18% है 49.9 पे, तो ये 89.88 है, ठीक है, अराउंड 90 रुपये, ठीक है। अब टोटल जो कमीशन होगा मेरा, जो अमेजोन मुझसे बेचने का लेता है वो लेता है देखो यहाँ पे 84 रुपये 84। टैक्स को हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि टैक्स हमारा जब क्लेम करते हैं आगे जाके तो वो वापस हो जाता है, तो वहाँ पे उसका कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 84 रुपये मेरा हो गया, खर्चा हो गया, कमीशन हो गया। अब आती है बात कमीशन में कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ और है, ये तो एक एग्जैक्ट कमीशन हो गया जो अमेजोन को आपको देना ही देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कमीशन और एक्स्ट्रा लगा सकते हो, जैसे कि आपको वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो 84 रुपये यहाँ पे मेरा फिक्स कमीशन हो गया, ठीक है। अब मेरा जो खरीद था कॉस्ट प्राइस था 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये में खरीद के लाया और 200 रुपये में 284 रुपये मुझे अमेजोन को देना पड़ा, तो कितना होगा 284 मेरा खर्चा होगा, ठीक है, खर्चा 284 हो गया। और इसके बाद 284 मेरा किसका इंक्लूड है, अमेजोन का कमीशन। उसके बाद 499 मैंने सेलिंग प्राइस रखा था ऑनलाइन जो कस्टमर खरीदेगा, तो 499 में से अगर 284 करोगे तो यहाँ पे आपको 215 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे जो आपका पे आउट होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, 215 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, 215 में चाहो तो आप इसमें कर सकते हो कि आपका
पैकिंग का खर्चा 10 रुपये हो गया, ठीक है, एक प्रोडक्ट को पैक करने में। उसके अलावा रिटर्न का भी अगर होता है कुछ केसों में, तो वहाँ पे 10-5 रुपये आप लगा सकते हो। तो 20 रुपये और माइनस कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम बराबर, यहाँ पे सम, ठीक है, 215 माइनस 20 रुपये कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे मेरा 195 रुपये अराउंड नेट प्रॉफिट हो जाता है, जो कि अमेजोन मुझे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने करना बता दिया है। और इसके अलावा आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होता है। देखो यहाँ पे ये स्टेप 1 रेफरल फीस, दूसरा क्लोजिंग फीस, तीसरा शिपिंग फीस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस प्लस अदर्स फीस, ठीक है। उसके प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पूरा इसने यहाँ पे बता दिया है। ये भी आप फॉलो कर सकते हो इस पेज पे जाके। उससे पेमेंट जो मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपको 7 डेज बाद। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाता है सक्सेसफुली। उसके बाद 7 दिन नेक्स्ट और ऐड कर दो, जो कि अमेजोन रिजर्व रखता है पेमेंट को, ताकि जो अमेजोन की पॉलिसी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो उस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होती हैं, कि अगर इन केस कस्टमर रिफंड करता है, रिटर्न करता है, जो भी इशू है, तो वहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। तो ये पूरा मैंने आपको ईजी से वाला बताया, जो कि आपको अपने घर से बेचने के लिए आपको अमेजोन को देना पड़ता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ भी जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डायरेक्ट लिखा हुआ है बैनर पे, वहाँ पे भी जाकर भी देख के आप व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद।